जनपद सहारनपुर के नानोता ब्लॉक की प्रमुख चांदनी राणा के पति ने सोशल साइट पर एक वीडियो को वायरल किया है, जिसमें ऋषिपाल राणा कह रहे हैं कि प्रमुख चांदनी राणा और मेरे ऋषिपाल राणा के जो फ्लैक्स जो बोर्ड निधि के द्वारा लगाए गए थे, जैसे ही गांव में एंट्री करते हैं और जनता के स्वागत वेलकम में जो बोर्ड लगाए जाते हैं, उनको पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों ने और जो वहां वर्क कर रहे वहां के ठेकेदारों ने उनको उखाड़ फेंक दिए हैं। देखिए इस वीडियो में किस तरीके से प्रमुख चांदनी राणा के फ्लैक्स को पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों और ठेकेदारों ने उखाड़ फेंक दिए हैं। और जैसे ही इस खबर को आग की तरह सोशल साइट पर देखा गया तो सैकड़ों की तादाद में युवा वहां पहुंचे जहां वो फ्लैक्स पड़ा हुआ है, जिस पर प्रमुख चांदनी राणा और उनके हस्बैंड समाज सेवी ऋषिपाल राणा की फोटो लगी हुई है। आप देख सकते हैं जो फ्लैक्स आप देख रहे हैं, इस पर ऋषिपाल राणा और प्रमुख चांदनी राणा की फोटो प्रकाशित है। और सीधा आरोप प्रमुख ऋषिपाल राणा पीडब्ल्यूडी के कॉन्ट्रैक्टर ऑफिसर्स पर लगा रहे हैं कि उनके द्वारा जो सड़क पीडब्ल्यूडी निधि से बनाई गई है, उन्हीं की करतूत है के फ्लैक्स को उखाड़ फेंका है। और पीडब्ल्यूडी के राज्य मंत्री कौन है, हम आपको बताते हैं, जो देवबंद के दूसरी बार के विधायक कुंवर बरजेश सिंह हैं। कुंवर बरजेश सिंह योगी सरकार में पीडब्ल्यूडी के मिनिस्टर हैं। एक दौर और जमाने में ऋषिपाल राणा कुंवर बरजेश मंत्री के दिल में हुआ करते थे। अब आप कहेंगे अब है या नहीं, वो मैं इसलिए कह रहा हूं, ऋषिपाल राणा ने जो व्हाट्सएप ग्रुप में सोशल मीडिया पर वीडियो को वायरल किया है, वो उसमें सीधा आरोप लगा रहे हैं कि पीडब्ल्यूडी के कर्मचारियों ने चांदनी राणा प्रमुख और मेरे फ्लैक्सों को उखाड़कर साइड में फेंक दिया है, जबकि इनको लगे रहने में भी सड़क बनवाने में कोई दिक्कत प्रॉब्लम नहीं थी। इसलिए मैं कह रहा हूं कि एक दौर और जमाने में प्रमुख ऋषिपाल राणा कुंवर बरजेश मंत्री के दिल में हुआ करते थे। और सोशल मीडिया पर यह बात किसी से छुपी हुई नहीं है कि लोग इस बात को दिल खोलकर अपनी कलम से लिखते हैं कि ऋषिपाल राणा और पीडब्ल्यूडी के मंत्री कुंवर बरजेश के दिल में आजकल कुछ अंदर चल रहा है। बताया जाता है कि कुंवर बरजेश जिस तरीके में ऋषिपाल राणा से लगाव रखते थे, उनके एक कहने पर दर्जनों काम करते थे, अब वो बात नहीं रही है। पता नहीं अंदर के क्या मामले हैं। अभी ऋषिपाल प्रमुख की वाइफ जो दूसरी बार की प्रमुख है, चांदनी राणा ने 1000 प्लस महिलाओं के साथ नानोता ब्लॉक बाउंड्री बाल से लेकर और नानोता के कई मुख्य चौराहों पर हर घर तिरंगा की यात्रा रैली को निकालकर उत्तर प्रदेश के सीएम आदित्यनाथ बाबा महाराज को नानोता की पाक सरजमीन धरती से एक पॉजिटिव संदेश देने का काम किया है। यानी प्रमुख चांदनी राणा और उनके पति ऋषिपाल राणा धरातल ग्राउंड जमीन पर जनता के लिए सदैव तत्पर रहते हैं, जिस वजह से इस विशाल कार्यक्रम महाकुंभ में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और एक बेहतरीन संदेश नानोता की पवित्र धरती से चांदनी राणा ने देने का काम किया। प्रमुख चांदनी राणा के पति ऋषिपाल राणा ने पिछले दिनों एक और वीडियो को व्हाट्सएप ग्रुप और सोशल मीडिया पर वायरल किया था, जिसमें कहा था मुझे और मेरी वाइफ को जान से खतरा है, हमें हर हाल में सुरक्षा चाहिए। और वो इंटरव्यू आपने हमारी टीम के साथ जरूर देखा होगा। दूसरी बात, सैकड़ों की तादाद में मौजूदा प्रधान, पूर्व प्रधान, क्षेत्र पंचायत सदस्य बीडीसी नानोता ब्लॉक में इकट्ठे हुए और प्रधान संगठन के बड़े बड़े संगठन के अध्यक्ष नानोता ब्लॉक में आए और यहां तक कि रामपुर के एसडीएम अरविंद कुमार को ज्ञापन दिया, जिसमें साफ तौर पर चांदनी राणा ने लिखा कि मेरी और मेरे पति की जान को खतरा है। और खतरा किन लोगों से है, उन्होंने वीडियो में और जो प्रेस विज्ञप्ति जारी की थी उस पर साफ लिखा हुआ नजर आ रहा था। अब ऋषिपाल राणा और पीडब्ल्यूडी के मंत्री कुंवर बरजेश सिंह के बीच में क्या राजनीतिक खिचड़ी पक रही है, बन रही है, ये या तो कुंवर बरजेश अपना बयान जारी करेंगे या फिर ऋषिपाल राणा।
लेकिन दोनों के समर्थक आपस में लड़ते नहीं हैं, आपस में एक दूसरे का आदर और मान सम्मान करते हैं, मगर ये भी कहते हैं कि ऋषिपाल राणा और कुंवर बरजेश में अब वो प्यार, वो तालमेल बरकरार नहीं है, वह खत्म की ओर है। ऋषिपाल राणा 2 दशकों से जनता के बीच में है। हालांकि वह ननौता ब्लॉक के प्रमुख प्रतिनिधि जरूर हैं, मगर जनपद सहारनपुर और शामली और मुजफ्फरनगर के लोगों के जनता के काम बिना भेदभाव से करते हैं। चाहे तहसील का काम हो, चाहे थाने का काम हो या फिर ब्लॉक स्तर के काम हो, वह बेबाकी से फोन करते हैं और गरीब जनता की मदद करते हैं। और इस तरह की आपको दर्जनों वीडियो सोशल मीडिया पर मिल जाएंगी, जिसमें ऋषिपाल राणा कह रहे हैं कि मैं जनता की सेवा में सदैव तत्पर रहता हूं, मगर कुछ राजनीतिक लोगों को मेरी सेवा पसंद नहीं है। और दोस्तों, ये बात भी किसी से छुपी हुई नहीं है कि जब एमएलसी का सहारनपुर मंडल में चुनाव हुआ था, भाजपा की प्रत्याशी कौन, वंदना वर्मा ननौता के सिंह बैंक्वेट हॉल में आई थी। वहां विधायक कुंवर बरजेश जो मंत्री हैं और गंगो के विधायक चौधरी कीरत सिंह आए थे। और उसके बाद से आपने किसी वीडियो में, किसी फोटो, प्रोग्राम, कार्यक्रम, शादी विवाह में ऋषिपाल राणा और गंगो के कीरत सिंह विधायक को साथ में नहीं देखा होगा। यानी गंगो के विधायक चौधरी कीरत सिंह और देवबंद के विधायक कुंवर बरजेश जो मंत्री हैं, और दोनों की विधानसभा में प्रमुख चांदनी राणा के गांव आते हैं। यानी नानौता एक ऐसा ब्लॉक है जनपद सहारनपुर में कि 56 ग्राम पंचायत में से कुछ गांव कुंवर बरजेश के हिस्से में आते हैं और कुछ गंगो विधानसभा के चौधरी कीरत विधायक के हिस्से में आते हैं। यहाँ तक कि कुछ गांव तो रामपुर मनिहारन विधानसभा में आते हैं। मगर दोस्तों, सवाल अब ये है कि क्या जैसे प्रमुख ऋषिपाल राणा की चौधरी कीरत सिंह के साथ है, क्या कुंवर बरजेश के साथ भी वही तनातनी और राजनीतिक नोकझोंक शुरू हो गई है? हम इस चीज को साबित नहीं करते हैं, सिद्ध नहीं करते हैं कि ये खुली लड़ाई या चुनौती है, मगर सोशल मीडिया से जो आवाज आ रही है कि कीरत विधायक के बाद प्रमुख ऋषिपाल राणा की लड़ाई, राजनीतिक लड़ाई ठाकुर कुंवर बरजेश मंत्री से भी हो गई है। कुछ लोग कहते हैं कि 2027 में गंगो या देवबंद से अपना फ्यूचर मानते हैं ऋषिपाल राणा। कुछ लोग कहते हैं कि कम उम्र में, युवा की उम्र में ऋषिपाल राणा की वाइफ 2 बार प्रमुख बन चुकी हैं, वह उभरते हुए सितारे हैं और दबंग हैं। और कुछ लोग कहते हैं कुंवर बरजेश का विरोध नहीं करेंगे, मगर कोई भी पार्टी, खासतौर से भारतीय जनता पार्टी, अगर कुंवर बरजेश के टिकट को काटकर देवबंद पर ऋषिपाल राणा को लेकर आती है, फिर हम एक आवाज पर बिना कहे भाई के साथ हैं। कौन है वो भाई? ऋषिपाल राणा। अब आप कहेंगे कि मैं ऋषिपाल राणा को इस कार्यक्रम में प्रमोट कर रहा हूं। मैं प्रमोट किसी को नहीं कर रहा हूं, मैं रियल रिपोर्ट पेश कर रहा हूं कि 2 मौजूदा विधायक, दोनों विधायक सत्ता के हैं, दोनों के कार्यकाल दूसरी बार चल रहे हैं। गंगो पर चौधरी कीरत सिंह, देवबंद पर ठाकुर कुंवर बरजेश सिंह, मगर दोनों से राजनीतिक तालमेल ऋषिपाल राणा के खराब हो चुके हैं। अब वजह क्या है, दोनों विधायक बताएंगे या ऋषिपाल राणा जी बताएंगे, जिस वजह से बड़े राजनीतिक लोग उनकी कार्यशैली, उनकी गुडविल से परेशान हैं कि ऋषिपाल राणा क्या उभर रहे हैं। अभी आपने देखा होगा कि सैकड़ों की तादाद में मौजूदा प्रधान ननौता ब्लॉक में इकट्ठे होते हैं, एसडीएम साहब को ज्ञापन देते हैं, एसएसपी के नाम देते हैं, डीएम सर के नाम देते हैं, मुख्यमंत्री आदित्यनाथ सीएम के नाम देते हैं कि भाई प्रमुख चांदनी राणा और उनके पति ऋषिपाल राणा को सुरक्षा दी जाए, खासतौर से 2 गनर दिए जाएं। हालांकि ऋषिपाल राणा के पास एक सरकारी गनर है जो बड़गांव थाने से आता है, सुबह में आता है और शाम को वापस चला जाता है। ऋषिपाल राणा और प्रमुख चांदनी राणा ने अपनी सुरक्षा सैकड़ों प्राइवेट गार्ड रखे हुए हैं। दोस्तों, अब आप मुझे ये बताएं, ये जो कभी ऋषिपाल राणा के फ्लेक्सों को उखाड़ दिया जाता है, कभी सत्ता के मंत्री के समर्थक कार्यकर्ता उनकी आलोचना करते हैं, या फिर कोई और राजनीतिक मामला है, आपको ऋषिपाल राणा की कार्यशैली कैसी लगती है और आपके विचार, आपका नजरिया
ऋषिपाल राणा के बारे में क्या है। लगभग 1 महीने में 3-4 प्रोग्राम जबरदस्त ऋषिपाल राणा की ओर से कराए गए हैं, जो जनपद के साथ साथ पूरे ऑल यूपी में, पूरे उत्तर प्रदेश में एक बेहतरीन संदेश गया है। सभी क्षेत्र के मेरे बुजुर्ग, आज एक बहुत ही बड़ी क्षेत्र में दुर्घटना हुई है, जिसको मैं आपको कहना चाहता हूँ। मेरे द्वारा प्रमुख जी के होर्डिंग लगा हुए क्षेत्र में, जो एक मेरे गांव के बाहर है भट्टे के पास, वहाँ PWD द्वारा रोड बनाई जा रही है। वो होर्डिंग कोई रोड को भी बाधित नहीं कर रहा था। ठेकेदारों द्वारा दुर्घटना का रूप देके होर्डिंग को उखाड़ के फेंक दिया गया है। राजनीतिक षड्यंत्र है, इसके द्वारा ये सब हुआ है। सभी क्षेत्रवासियों से पूछना चाहता हूँ कि जो भी घटना हुई है क्या सही है? मुझे सही नहीं लगती कि ये सही हुआ है। ये बहुत एक निंदनीय घटना है। और जो राजनीति के लोग मेरे विरोधी हैं, इससे चाहते हैं कि मैं लोगों के बीच रहना छोड़ दूं या राजनीति छोड़ दूं। ये सब इन लोगों की बहुत बड़ी गलतफहमी है। ना ऐसा होगा, कभी नहीं होगा, क्योंकि मैं इन बातों से हाथ होने वाला नहीं हूं। ये सारे होर्डिंग्स भर ले जा, तब भी मेरे पे कोई फर्क, क्योंकि ना मैं झुकने वाला हूं और ना मैं रुकने वाला हूं। और हमेशा मैं क्षेत्र के लोगों के बीच ही रहूंगा और हमेशा लोगों की सेवा करूंगा। ये सब जो भी है इनकी ओछी हरकत है, ओछी राजनीति करते हैं, और ना मैं ऐसी राजनीति करता, ना मैं ऐसी राजनीति पसंद करता। तो मेरा बताने का काम था, मैं आप सबको द्वारा बता दी गई ये बात हुआ है, बीच रहूंगा और आपकी आवाज हमेशा उठाता रहूंगा। ये होने वाला हूं, ना कभी हुआ हूं, ना होऊंगा। सभी क्षेत्रवासियों को मेरा नमस्कार। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। अगली बार हम और आपको ऋषिपाल राणा के बारे में खास और विशेष जानकारी देंगे। तब तक बने रहिए कुर्बान मलिक के साथ और मेरे इस चैनल को फौरन रेड से ब्लैक कर दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।